बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। भाई कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? आज भाई फ़र्स्ट ईयर का इंग्लिश का पेपर था, प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, होम इकोनॉमिक्स ग्रुप्स वगैरह का फ़र्स्ट ईयर का पेपर था। और पेपर जो है अल्हम्दुलिल्लाह जैसा गेस्ट पेपर बताया था उसी में से तकरीबन उसी तरह का पेपर आया है। और जिन बच्चों ने किया होगा उनको थोड़ा आइडिया होगा। अगर मेरे गेस्ट पेपर से आप लोगों ने तैयारी की थी तो आप लोगों को आइडिया हो गया होगा। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा पेपर आप लोगों का कैसा रहा। आई होप कि पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। जिन बच्चों से मेरी बात हुई है उनका यही कहना है कि पेपर उनका काफ़ी अच्छा हुआ है। अच्छा, सबसे पहले जो है एमसीक्यूज़ के आंसर बता दूं, फिर मैं आपको ग्रामर के भी आंसर बताऊंगा। पेपर वीडियो पूरी देखिएगा। अगर आपने जो सेक्शन 4 ग्रामर पूरा किया है जो मैंने आप लोगों से कहा था तो उसके भी आंसर मैं आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले हम एमसीक्यूज़ की तरफ चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द कायदे आज़म द फर्स्ट ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट इज़ टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। ऑप्शन ए। Second, in the lesson once more to the lake, the writer used to visit the lake in the month of option C, August. Third है, in the sentence the car arrived late, the underlined verb is option B, intransitive. 4 है, the actual worth of the necklace was, option B है 500 francs. 5 है, may I come in, here the modal verb may indicates, option D, permission. 6 है, Lewis Ruffner wanted things to be done promptly and option C, systematically. 7 है, the cleaning staff infected the area to avoid the spread of disease. Choose the correct prefix of the underlined word. तो ऑप्शन C है disinfected। ठीक है। 8 है, the word maxim means, ऑप्शन D है maximum। 9 है, किंग जॉन वॉज जेलस ऑफ एबट्स हाई, ऑप्शन सी, रिनोन। 10 है, लूसी ग्रे सिंग्स आ, ऑप्शन बी है सोलिटरी सॉन्ग्स। 11 है, ही इज़ द वाइजेस्ट फूल ऑफ देम ऑल, दिस सेंटेंस कंटेन द लिटरेसी डिवाइस, ऑप्शन सी, ऑक्समोरन। 12 है, द पार्टिसिपल ऑफ बी इज़। तो यहाँ पे देखें ये जो है वॉज आना, वर और वॉज दोनों ही पास्ट पार्टिसिपल के बी की जगह इस्तेमाल होते हैं सिंगुलर और प्लूरल के लिए। बहरहाल यहाँ वॉज को राइट आंसर है, वर भी ठीक था। 13 है, कोरस ट्रबल देयर बॉडीज़ टू अटेन देयर, ऑप्शन बी है गोल। 14 आ विजिट टू स्मॉल प्लानट इज़ आ, ऑप्शन डी है साइंस फिक्शन। 15 है, क्रिटॉन कंसीडर ह्यूमन सिविलाइजेशन एज, ऑप्शन बी, प्राइमेटिव। 16 है, फॉर 30 पेंस और सीवियर वॉज सोल्ड, इट इज़ द लाइन फ्रॉम द पोएम, तो ऑप्शन डी है द एबिट ऑफ कंटरबरी। 17 है, अकॉर्डिंग टू द ऑथर ऑफ सेल्फ रिलायंस इमिटेशन इज़, ऑप्शन सी है इग्नोरेंस। 18 है, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर स्पेंड 25% ऑफ इट्स इनकम ऑन, ऑप्शन बी है एजुकेशन। 19 है, द कंपेरेटिव डिग्री ऑफ द वर्ड बैड इज़, ऑप्शन बी है वर्स। 20 है, ओजमेंडियास वॉज अ ग्रीक नेम फॉर द इजिप्टियन, ऑप्शन ए है भाई किंग के लिए नाम रखा जाता है। तो ये एमसीक्यूज़ के आंसर थे। आई होप के आंसर आपने बिल्कुल सही किए होंगे। कुछ एमसीक्यूज़ बहुत ही आसान थे और कुछ जो है थोड़े बहुत मुश्किल भी थे। तो आप ज़रूर बताइएगा आप लोगों के एमसीक्यूज़ कैसे रहे। अब चलते हैं पेपर की तरफ। तो सेक्शन बी में आपने ज़ाहिर 4 सेक्शन दिए हुए थे। सब सेक्शन रीडिंग कम्प्रीहेंशन, ये 4 क्वेश्चन थे। आपने इसमें से बताना है, मेरे ख़्याल से मेरा इसमें से जो क्वेश्चन आया है वो 4 वाला, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन जॉब एंड कैरियर, शायद ये आपने देख के बताना है। और सेकंड वाला, व्हाई डज़ द राइटर टेक अ वेकेशन एट द लेक इन मैन, ये ज़रूर बताइएगा मुझे जो लग रहा है। ठीक है। अच्छा, पोइट्री में आएंगे तो इसमें जो 2 क्वेश्चन मेरे लगे हैं वो है भाई, व्हाट वाज द डिस्प्यूट बिटवीन द किंग एंड द एबिट। और 7 वाला है, व्हाई डज़ द पोइट सजेस्ट पीपल टू बी लाइक गुड टिम्बर। ये 2 क्वेश्चन यहाँ से आए हैं मेरे। फिर उसके बाद अगर आप प्ले पर आ जाएं, क्वेश्चन सब सेक्शन 3 पर, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 9 है, हु इज़ एडी, व्हाट इज़ हिज रोल इन द प्ले, ये मैंने बताया था आप लोगों को। और उसके अलावा जो मैंने आपको बताया था वो हैं ऑप्शन मतलब क्वेश्चन नंबर 12, डिस्क्राइब द रिएक्शन ऑफ द जनरल पावर टू क्रिएटन विजिट ऑन अर्थ, मेरे ख़्याल से ये मैंने बताया था। ये 2 क्वेश्चन यहाँ से भी आ गए आपके।
तो ये आपने 2-2 ही करने थे। अगर ग्रामर की यानी 10 पार्ट करने थे ना, तो 4 मैंने आपको कहा था ग्रामर ज़रूर कीजिएगा, इसमें से स्किप मत कीजिएगा। तो अगर हम इधर ग्रामर पर आ जाएं तो इसमें चेंज द नरेशन थी, यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट था, और इसी तरह चेंज द वॉइस था। तो इसके आंसर भी मैं आपको बता देता हूँ, बल्कि यहाँ मैंने लिख दिए हैं, आप इसको आसानी से देख सकते हैं। तो पहले डायरेक्ट इनडायरेक्ट देख लें। शी सेड आई मे बाय अ ड्रेस, तो इसका आंसर था शी सेड दैट शी माइट बाय अ ड्रेस। सेकंड था द पुलिसमैन सेड वेयर आर द वेपन्स, द पुलिसमैन आस्क्ड वेयर द वेपन्स वर। सी है आदिल सेड टू आसिम ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, आदिल टोल्ड आसिम दैट ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। डी है द मैन सेड आई एम रोहन। ठीक है, तो इसका आंसर था आदिल टोल्ड आसिम द मैन एक्सक्लेम्ड दैट ही वाज रोहन। फिर था वॉइस बर्ड्स बिल्ड नेस्ट्स, तो नेस्ट्स आर बिल्ड बाय बर्ड्स। हु टॉट यू इंग्लिश, whom were you taught English? I was sending the email was being sent by me. We have bought this house has been bought by us। ये बहुत ही मतलब आसान थे। वॉइस जो हैं आपने आई होप के बेहतरीन किए होंगे और अच्छे किए होंगे। डू एज डायरेक्टेड में था इफ़ आई वेंट टू पेरिस आई वुड विजिट द ईफिल टावर। सना सेड टू सारा माई कैट इज़ डेड, सना सेड टू सारा, ये अब मैंने इसमें पंक्चुएशन लगा दी है। आई गो टू द पार्क, रेयरली इसमें लगाना था, तो आई रेयरली गो टू द पार्क। शी गोज़ टू द बीच शी टेक्स हर फूड, तो इसको कंपाउंड सेंट बनाना था सेंटेंस, तो शी गोज़ टू द बीच एंड शी टेक्स हर फूड। कॉमा ना भी लगाते ऐड लगा देते तो ये भी सही था, शी गोज़ टू द बीच एंड शी टेक्स हर फूड, कॉमा नहीं लगेगा यहाँ पे। अच्छा, स्पॉट द एरर एंड करेक्ट द वर्ब प्रीपोजिशन एंड आर्टिकल इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज। ही इज़ अफ्रेड फ्रॉम स्नैक्स, ही इज़ अफ्रेड ऑफ स्नैक्स, हमेशा ऑफ आता है भाई अफ्रेड के बाद। द एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे, तो यहाँ एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। He sees two young sailor yesterday, he saw two young sailor yesterday। और नेक्स्ट था these boys have been playing cricket, have been आ जाना था यहाँ पर। तो ये आपके जो है ग्रामर थी, आई होप कि आपने बिल्कुल सही की होगी। अब अगर हम चलते हैं सेक्शन सी की तरफ, तो एक तो कंप्रीहेंशन था, वो आपको मैंने बताया था किस तरह से करते हैं, वो आपने ज़रूर कर लिया होगा। इसमें अगर कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो ज़रूर बताइएगा। और इसके बाद जो था क्वेश्चन नंबर 4 में हमने क्या करना था, एक ईमेल लिखनी थी, ये मैंने आपको ईमेल का बताया हुआ था और मैंने भी प्रिंसिपल के लिए ही बताया था, सिर्फ टॉपिक थोड़ा सा चेंज होगा। ठीक है, एक ये चीज़ मैंने बताई थी और मैंने पूरा बताया था कि आपने एक रिपोर्ट लिखनी है, कॉलेज के अंदर ही आपके कोई इवेंट हो रहा है। ठीक है, तो ये मैंने क्वेश्चन आपको बताया हुआ था। फिर अगर ऐसे की तरफ आएँ तो ऐसे में मैंने आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी जीपीटी जो है इसके बारे में बताया था, ये आ गया। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 6 है सीवी का, ये भी मैंने आपको बताया हुआ था कि आपने एक सीवी जो है अपनी बनानी है और किसी भी इदारे को, जैसे यहाँ पे स्कूल टीचर के लिए किसी मल्टीनेशनल कंपनी के लिए आया है तो आप कुछ भी उसको बना सकते थे। इस सीवी के बारे में भी मैंने आपको बताया था। तो अब आप बताइएगा पेपर आप लोगों का कैसा हुआ।